Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies, and let's take the next evidence for evolution, that is the paleobiology, means on the basis of fossils. Okay, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, that is paleontology. क्या बोलते हैं? Paleobiology. Okay, fine. First of all, who is the father of this paleobiology? Father, that is the Leonardo da Vinci, and he is the father of this paleobiology. But for modern paleontology, who is the father? Modern one, that is the George Cuvier. Okay, so these two are give their contribution in the paleontology. First of all, अब ये होता क्या है paleobiology और paleontology? That is the study of the past of life, मतलब evolution को study करना on the basis of what? Fossils. ओके, फॉसिल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो अब ये नया क्वेश्चन अराइज होता है, फॉसिल्स क्या होते हैं? दे आर रिमेन्स, और यू कैन से ट्रेसेस, or you can say impression of living being, मतलब बट कहाँ यहाँ? डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि मिलियन और बिलियंस ईयर्स अगो अर्थ पे जो भी लाइफ ओरिजिनेट हुई, जो भी एनिमल्स थे, दे डाइड. और वो क्या हुआ? ये क्या हुआ? धीरे धीरे रॉक्स बने, उस रॉक्स के अंदर ये दब गए, या फिर इनके कुछ इंप्रेशन क्रिएट हो गए, या कुछ ट्रेसेस मिले इनके, ठीक है, या रेमेनेंस इनके मिले. उनके बेसिस पे इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं. जो मतलब उनका कुछ भी अंश रह गया, उनका कुछ भी रिमेन्स रह गया, दैट इज कॉल्ड दी फॉसिल्स. और उसको देखकर, उसको स्टडी करके हम क्या करते हैं? वी कैन टेल कि वो लाइफ कब ओरिजिनेट हुई थी या कब उसका इवोल्यूशन हुआ था. अंडरस्टूड? ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही इवोल्यूशन को स्टडी किया जाता है. क्योंकि क्या होता था, जो बिलियंस ईयर्स अगो जब लाइफ ओरिजिनेट हुई, तब धीरे धीरे क्या है? रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ. तो ये जो एनिमल्स डाइड हुए, ये रॉक्स के अंदर ही दब जाते हैं, या फिर उस पर इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है. तो यानी कि कहाँ मिलते हैं ये फॉसिल्स? दे जनरली फाउंड इन द रॉक्स, या फिर क्या मिलते हैं? वॉल्केनो एशेस जो होती है उसके अंदर. कभी कभी तो क्या होता है, किसी लीफ का इंप्रेशन मिल जाता है किसी भी रॉक के सरफेस पे. तो इस तरह से ये पूरे फॉसिल्स मिलते हैं. ओके, अब जब ये फॉसिल्स मिलते हैं तो हम कैसे पता करते हैं कि ये लाइफ कब ओरिजिनेट हुआ था? दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डेटिंग मैथड. मतलब कि लाइफ कब ओरिजिनेट हुई, वो क्या कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के थ्रू उसका जो टाइम पीरियड या उसका एज मालूम किया जाता है. बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे पहले से, बहुत अलग अलग मेथड, बट नाउ डेज द मोस्ट रीसेंट वन इज कार्बन डेटिंग मेथड. कौन सा है? कार्बन डेटिंग मेथड. और इस मेथड में क्या जाता है? कार्बन 14 जो रेडियो आइसोटोप है उसको यूज़ किया जाता है किसी भी फॉसिल्स की एज पता करने के लिए. अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अब ये तो हो गए. फॉसिल्स भी बहुत सारी कैटेगरीज के होते हैं, हम अभी वो नहीं बात करें, हम ये बात करें कि इससे एवोल्यूशन के बारे में हमें क्या पता चला. ठीक है, एक टर्म आता है, दैट इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल? मतलब कि जो ये फॉसिल्स है, जैसे फॉसिल्स सी, अगर जब आज की डेट में अर्थ का जितना हाइट है, ईयर्स अगो भी उसका हाइट उतना नहीं था, कम था. फिर धीरे धीरे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती गई, कुछ यहाँ पे पेड़ पौधे वो दबते गए, फिर एनिमल्स दबते गए, तो धीरे धीरे अर्थ का हाइट बढ़ता गया. तो हम जब अर्थ की सरफेस को डिग आउट करते हैं, तो जैसे खोदते हैं, सबसे नीचे जो फॉसिल्स मिलता है वो हमें ये दिखाता है कि ये इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा पुराना है, ये सबसे पुराना वाला एनिमल होगा. फाइन, तो ऐसे ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया गया कि जैसे जैसे फॉसिल्स मिले, उनका एज पता करा, उसके बेसिस पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी दिया गया कि कब लाइफ ओरिजिनेट हुई, कब प्लांट्स आए, कब प्रोकैरियोट्स आए, कब यूकैरियोट्स आए, एनिमल्स आए, मैमल्स आए, सो मैनी थिंग्स दे ऑल कम. ठीक है, तो उस दोनों के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल. दैट टाइम स्केल गिवन बेस्ड ऑन दी फॉसिल्स. तो चलिए अब उसके बारे में एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं क्या क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल है. जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल
एरा मतलब कि एक मेन डिवीजन, ऐसा मेन टाइम क्या है उसको एरा बताया गया। फिर एरा को भी फर्दर डिवाइड किया गया पीरियड्स में भी फर्दर डिवीजन उसको बोलते हैं एपॉच। देन उस एपॉच में पर्टिकुलर कौन से ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे बट मेन जो ऑर्गेनिज्म उस टाइम एवोल्यूट हुए थे, पैदा हुए थे वो वाले, और उस वाली एज को क्या बोला गया, मतलब उस टाइम पीरियड को बेसिकली किसका टाइम था वो उसको बताया गया। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहला एरा आया था एजोइक, जोइक मतलब कि देयर वाज नो लाइफ। ठीक है, हमें पता है कि अर्थ कब ओरिजिनेट हुई थी, इट्स अराउंड 46 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, और ये सब क्या है, दे ऑल आर मिलियंस। फाइन, तो यहाँ इस टाइम पर क्या हुआ था, देयर वाज नो लाइफ ओरिजिनेटेड। क्लियर। उसके बाद एरा आया आर्कियोजॉइक, जो क्या हुआ 4200 के बाद का 1600 to 4200 मिलियन ईयर्स अगो, ये वाला टाइम पीरियड था। इसमें क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिन हुआ। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ जब थ्योरीज पढ़ाया था, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, प्रोकैरियोट्स बने फिर यूकैरियोट्स बने। तो सबसे पहले ओरिजिन डेफिनेटली किसका होगा, प्रोकैरियोट्स का। जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सब इस वाले एज पीरियड में, इस वाले एरा में पैदा हुए और एवोल्यूट हुए। ठीक है, देन आता है द नेक्स्ट एरा दैट इज द प्रोटेरोजॉइक, दैट वाज 600 to 1600 मिलियन ईयर अगो। इस वाले में फिर क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स बन गए, यूकैरियोट्स बन गए। अब यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या आ गए, इन्वर्टिब्रेट्स आ गए और कुछ ग्रीन एल्गी। सी उस टाइम हर जगह पानी था। फाइन, तो यहाँ पे मराइन लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट हुई है, उसके बाद लैंडेड प्लांट्स या लैंडेड एनिमल्स ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो इन्वर्टिब्रेट्स और ग्रीन एल्गी दे वर प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन दैट एरा। मतलब ऐसा नहीं है कि और दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं थे, बट ये वाले मेन ऑर्गेनिजम्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉसिल्स थे, दैट इज द स्कैंटी फॉसिल्स। ओके, नेक्स्ट आता है पैलियोजॉइक, दैट वाज द पीरियड अराउंड 280 to 590। ये बहुत लंबा पीरियड जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। ठीक है, इवोल्यूट हुए, सॉरी। ये वाले टाइम पीरियड को फर्दर डिफरेंट एपॉच में डिवाइड किया गया। सबसे पहला है कैम्ब्रियन। ठीक है, कैम्ब्रियन में क्या हुआ, ट्राइलोबाइट्स और मराइन एल्गी इवोल्यूट हुए। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि पूरे सब जगह पानी था, तो मराइन लाइफ सबसे पहले ओरिजिनेट हुई, उसके बाद जाके लैंडेड एनिमल्स ओरिजिनेट हुए। ठीक है, देन आता है ऑर्डोवेसियन। कैम्ब्रियन यानी कि पूरा ओशन लाइफ, मतलब पूरा हर जगह सी था। देन ऑर्डोवेसियंस, इसके बाद क्या हुआ, कैम्ब्रियन के बाद धीरे धीरे लैंडेड वाली लाइफ स्टार्ट हुई। तो फर्स्ट लैंड प्लांट ओरिजिनेट हुए और जाइंट मॉलस्क वहाँ पे मिलने लगे, मतलब मराइन लाइफ। ओके, देन सिलुरियन, दैट इज दी जॉ फिशेस। इस वाली लाइफ में ऑर्डोवेसियस में क्या थी, जॉलेसिस फिश थी। अब यहाँ पे क्या हो गई, जॉट फिशेस हो गई, इंसेक्ट्स भी बनने लगे, फर्न्स भी थोड़े प्रोड्यूस इवोल्यूट होने लगे, एंड कोरल रीफ बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इस वाली एज को क्या बोला, एज ऑफ हायर इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स ऐसी जब बेस से चलते हैं इन्वर्टिब्रेट्स से, तो वो भी सिंपल है, जैसे कि आप स्पॉन्जेस के ले सकते हो। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनने शुरू होते हैं। तो सिल्यूरियन में आते आते क्या हुआ, हायर जो इन्वर्टिब्रेट्स थे वो सब एवोल्यूट हुए। ओके, देन डेवोनियन में क्या हुआ, इसमें जो था स्प्रेड ऑफ फिशेस, मतलब ये वाला पूरा जो एपॉच था वो पूरा फिशेस का था, फिशेस इसमें डोमिनेट कर रही थी। एंड यहाँ से अब क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन शुरू हुआ। ठीक है, ओरिजिन शुरू हुआ किसमें, डेवोनियन में जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन शुरू हुआ, एज वेल एज एम्फीबियन का ओरिजिन शुरू हुआ। और पूरी तरह से बन नहीं गए हैं बट शुरुआत हो गई। ठीक है, पर इस वाले एज को क्या बोलते हैं, एज ऑफ फिशेस की। यहाँ पे प्रेडोमिनेंटली फिशेस प्रेजेंट थी। देन कार्बोनिफेरस, ये पीरियड था इसमें पैलियोजॉइक का। उस पीरियड को दो एपॉच में डिवाइड किया, मिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। ठीक है, मिसिपियन दैट वाज द राइज ऑफ एम्फीबियन, क्योंकि यहाँ पे तो ओरिजिन स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पे क्या हो गया, राइज, अब और बढ़ने लगे एम्फीबियन, लैंडेड एम्फीबियंस बढ़ने लगे, एंड सम सीड फर्न्स, मतलब फर्न्स भी और बनने लगे। ठीक है, देन आता है पेंसिल्वेनियन। इसमें क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, अब रेप्टाइल्स होने लगे, क्योंकि मराइन लाइफ अभी
सारी इवोल्यूट हो चुकी है, अब क्या हुआ, लैंडेड लाइफ इवोल्यूट हो रही है। तो फिर रेप्टाइल्स का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, पूरी तरह से नहीं बन गए, स्टार्ट हो रहा है, शुरुआत हो रही है। एंड राइज ऑफ जिम्नोस्पर्म, यहाँ पे ओरिजिन हो रहा था जिम्नोस्पर्म का, अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए। स्प्रेड ऑफ फर्न्स, फर्न्स भी बहुत स्प्रेड होने लगे, एज वेल एज द एम्फीबियन। तो इस वाली एज को बोलते हैं एज ऑफ एम्फीबियन एंड फर्न्स, ठीक है। फिशेस की एज कौन सी थी, डेवोनियन, एंड पेंसिल्वेनियन वाज द एज ऑफ एम्फीबियन एंड फर्न्स। ये सब क्या है, पूरा पैलियोजोइक पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आई मीन लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर 11th 12th एंड एज वेल नीट, फॉर हायर स्टडीज़ और हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इनको अच्छे से समझ कर और अच्छे से लर्न करना, एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए किस पीरियड में कौन से मेन ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूट हुए, ओके। इसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड आता है दैट इज द मीसोजोइक एंड अल्टीमेटली लास्ट वन इज सीनोजोइक। चलिए अब उसके बारे में भी देखते हैं। तो वाला एरा आता है दैट इज द मीसोजोइक। उससे पहले एक और चीज़ उसमें रह गया था, किस में रह गया था, पैलियोजोइक में एक और पीरियड रह गया था दैट वाज द पर्मियन। एंड वन मोर करेक्शन, प्लीज डू इट, जितने भी मैंने आपको एपोचेस में लिखवाए थे दैट इज डेवोनियम, सिल्यूरियन, दे ऑल आर द पीरियड्स नॉट द एपोचेस, ठीक है। जो कार्बोनिफेरस के 2 एपोचेस थे दैट इज द मिसिपियन एंड पेनिसिल्वेनियन, वो सब क्या है, 2 एपोच है, वही 2 एपोच है, बाकी सब पीरियड्स में इंक्लूड हो रहे हैं, प्लीज मेक इट करेक्ट, ओके। तो पर्मियन में एक लास्ट रह गया पीरियड जिसमें क्या था, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल एज एक्सटेंशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था वो क्या हुआ था, अब एक्सटेंट होना शुरू हो गया है, ओके। दिस इज ऑल, ओके। नेक्स्ट आता है अब मीसोजोइक एरा। इस मीसोजोइक एरा में 3 पीरियड थे दैट इज ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ओके। ट्राइसिक इट वाज अराउंड 185 to 225 मिलियन ईयर्स अगो। इसमें क्या था, ओरिजिन ऑफ मैमल्स, क्योंकि पर्मियन में क्या था, मैमल्स, रेप्टाइल्स ओरिजिनेट होना शुरू हो गए थे, तो अब यहाँ पे क्या है, मैमल्स का ओरिजिन शुरू हो गया। एंड देयर वाज अबंडेंस ऑफ फर्न्स, क्योंकि फर्न्स अब इस पीरियड तक आते थे, बहुत ज़्यादा अबंडेंट थी। एंड नाउ देयर इज अ राइज ऑफ डायनासोर्स, अब डायनासोर्स, यहाँ डायनासोर्स का पीरियड शुरू होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जुरासिक। ये क्या था, इट वाज डोमिनेंस ऑफ द डायनासोर। ये पूरा पीरियड किसका था, डायनासोर्स का था। यहाँ पे एक और पर्टिकुलर टाइप के बर्ड्स अराइज हुए दैट वाज द टूथेड बर्ड, ठीक है, जिनके पास क्या था, टूथ्स थे, टीथ थे, फाइन। तभी तो बर्ड्स को बोला जाता है कि बर्ड्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रेप्टाइल्स, या फिर किसी टूथेड एनिमल से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि उनके पास टूथेड बर्ड थे। नाउ इट इज़ अ मिसिंग लिंक, ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड नाउ देयर इज अ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। इससे पहले क्या था, फर्न्स आ गए थे, फिर जिम्नोस्पर्म स्टार्ट हो गया था। अब यहाँ से पीरियड किसका शुरू हो रहा है, एंजियोस्पर्म। अगर आप प्लांट के बारे में जानते हैं तो मोस्ट एडवांस कैटेगरी इज दी एंजियोस्पर्म, ओके। तो इस वाले एज को क्या बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर्स। कैसे याद कर सकते हो, आपने जुरासिक मूवी तो देखी ही होगी, तो जुरासिक इट इज ऑल अबाउट द डायनासोर्स, ओके। नेक्स्ट इस आता है क्रिटेशियस। इट वाज अराउंड 65 to 135 मिलियन ईयर अगो। एंड यहाँ पे क्या था, फर्स्ट मोनोकॉट, ठीक है, एंजियोस्पर्म स्टार्ट हुआ तो मोनोकॉट डाइकॉट आने शुरू हो जाएंगे, तो मोनोकॉट यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। नाउ देयर इज अ डिक्लाइन ऑफ फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म। अब फर्न्स और जिम्नोस्पर्म का पीरियड चला गया, अब किसका पीरियड आ रहा है, एंजियोस्पर्म का आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट मॉडर्न बर्ड्स शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ से बर्ड्स बनने शुरू हो गए थे, तो अब यहाँ पे बर्ड की और एडवांस कैटेगरीज शुरू हुई। नाउ देयर इज अ एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स एंड द टूथेड बर्ड। ये दोनों चीज़ों का एक्सटेंशन शुरू हो गया। सी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंजेस होती है, उसकी वजह से जो एनिमल्स है उनका एक्सटेंशन शुरू होता है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को चेंजेस करके, अडेप्ट करके और आगे भी कैटेगरी तक चलते जाते हैं, ठीक है, आज की डेट में भी प्रेजेंट है। पर कुछ एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं और वो क्या होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, एक्सटेंट हो जाते हैं, जैसे कि डायनासोर अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में, और इस वजह से उसी पीरियड में सारे खत्म हो गए, वो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो आज की डेट के एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर सकते थे, ओके, क्लियर। तो नाउ अब आता है लास्ट वन दैट इज दी सीनोजॉइक। सीनोजॉइक को 2 पीरियड में डिवाइड किया है, टर्शरी एंड दी क्वाटरनरी। टर्शरी इट वाज अराउंड 2 to 65 मिलियन ईयर अगो।
इसमें बहुत सारे एपोचेस थे, दैट इज दी पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन। सी ये सारे एपोचेस में क्या थे, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या है डेवलप होने शुरू हुए, ह्यूमन बीइंग डेवलप होने शुरू हुए, उसका ही रिलेटेड सारे डेवलपमेंट है। इसको मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, इसको हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से समझेंगे, दैट इज दी हॉर्स वन। इन माई नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इन डिटेल दीज ऑल पीरियड विद द हेल्प ऑफ और विद द एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स। ठीक है, ये कौन सा था, इट वॉज एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म का टाइम था, मैमल्स का टाइम था और बर्ड्स का टाइम था। ठीक है, बाकी सब पहले ही चले गए, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से सारे एक्सटिंक्ट हो गए, जो अडेप्ट हो गए वो आज की डेट में भी प्रेजेंट है और जो नहीं हो पाए वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, लास्ट पीरियड जो आता है दैट इज दी क्वाटरनरी पीरियड। आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हेयर क्वाटरनरी। ओके, ये वाला जो पीरियड था इट वाज दी प्लिस्टोसीन, एपॉच इसमें था प्लिस्टोसीन। एंड यहाँ पे मेनली क्या हुए, जितने भी मैमल्स थे वो डेवलप हुए, ओके, एज वेल एज दी बर्ड्स और हर्ब्स। ओके, सो इट वॉज एज ऑफ दिस वन, मैमल्स, बर्ड्स एंड हर्ब्स। ये सब क्या थे, मॉडर्न मैन बना इस वाले पीरियड में। और आज की डेट के जो हॉर्सेज है, मॉडर्न वाला हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, मतलब जो रिसेंट एडवांस कैटेगरी है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज द क्वाटरनरी पीरियड। ओके, सो दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल. In my next part we will talk about the missing link as well as the example of horse, which is very important. Okay, तो ये यहाँ तक बस इतना ही. If you have any doubt in this whole lecture, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.